Jai Hind all of you. We are going to learn today about antonyms, important antonyms which are very important in your examination. Let it be any banking exam or any AFCAT exams, any type of examinations. These antonyms are very much important. बहुत जरूरी हैं और बहुत important भी हैं, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं ये, अक्सर ये आते ही आते हैं, तो बहुत केयरफुली इनको अटेम्प्ट करना है जब एग्जाम में आते हैं, और उसको ध्यान भी रखना है। और अभी हम सीखेंगे एक एक करके, तो आपको समझ में आएंगे। जो गिवन ऑप्शंस हैं उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन एंटोनिम है, वो उस वर्ड का कौन सा एग्जैक्ट एंटोनिम है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए स्टार्ट करें। ओके, सबसे पहले डायरेक्शंस जो है वो देख लेते हैं। डायरेक्शंस कह रहे हैं, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच वर्ड इज फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस A, B, C and D. Choose the correct antonym of the given word out of these 4 options. 4 options दिए हैं, उनमें से जो सही ऑप्शन है वो हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और बहुत सारे हैं, उनको सीखेंगे। ये पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद और भी आ रहे हैं, और भी एंटोनिम्स हैं। तो नंबर ऑफ एंटोनिम्स सिखाए जाएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आते हैं, फ्रीक्वेंटली उनको पूछा जाता है। अभी लास्ट वीडियो में आपने सिनोनिम सीखे थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, रिपीट होते हैं, कई बार तो रिपीट होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप सीखते जाइए साथ में। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज होता है बहिष्कृत कर देना, निकाल देना उसको, है ना, ठीक है। ऑस्ट्रासाइज होता है बहिष्कृत कर देना, उसको, उससे अलग हो जाना, अपने को अलग कर लेना या उसे अलग कर देना, ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। और इसमें से हमें सूटेबल वर्ड देखना है, तो सेलेक्ट करना है कौन सा सही रहेगा। बैनिश, बैनिश होता है देश से निकाल देना, देश निकाला दे देना, ये तो सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट भी है। अपोजिट हमें देखना है। वेलकम, वेलकम, अराइवल, और देखिए कैप्साइज। अराइवल आना होता है, कैप्साइज मतलब होता है बोट का डूबना, टूट कर डूब जाना, टूट जाना, डूब जाना, वो होता है कैप्साइज, है ना। तो यहाँ एग्जैक्ट जो वर्ड है हमारे लिए वो है वेलकम। इधर इसका बाहर निकाल देना, आउट कर देना, और वेलकम अंदर ले लेना, स्वागत करना उसका। तो एग्जैक्ट जो एंटोनिम है उसका वेलकम है। तो दिस इज अवर ट्रू आंसर, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला वर्ड है डेंस। डेंस होता है सघन, घना, इकट्ठा, है ना, बिल्कुल पास पास, और उसका अपोजिट होगा दूर दूर, है ना, बिखरा हुआ, छितरा हुआ, वो होना चाहिए। तो जो वर्ड इसमें होगा वो हमारे हमें सूट करेगा इसके लिए, और वही इसका एंटोनिम होगा, एग्जैक्ट एंटोनिम होगा, अपोजिट वर्ड होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट देखिए, ये लिखा है प्रोफाउंड। ये प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप या गहरा, ठीक है ना, ये नहीं है। और स्पार्श, obese, थिक, थिक गाढ़ा होता है, ये तो उसी का सिनोनिम हो गया डेंस का। और ओबीस, ओबीस मोटा तगड़ा, मोटा ताजा। स्पार्श होता है बिखरा हुआ, छितरा हुआ। तो राइट वर्ड है यहाँ पे स्पार्श है, ठीक है। स्पार्श इसका एंटोनिम है, एग्जैक्ट एंटोनिम है इसका डेंस का। नाउ अगला जो वर्ड है उसको हम समझते हैं, यह है पार्सिमोनियस। ये स्पेलिंग देखिए, PARSIMONIOUS। पार्सिमोनियस का अर्थ होता है कि इकोनॉमिकल, बचत कम कर, बचत करके चलने वाला, ज्यादा खर्चा नहीं करने वाला।
क्या बोलते हैं, मितव्ययी हिंदी में, कंजूस, जो ज्यादा खर्चा नहीं करता है, बचा के रखता है पैसे, उसको बोलते हैं पार्सिमोनियस। अब इसमें आप देख लेते हैं तो केयर, ये वर्ड है, केयरफुल है, गुलीबल है, रिलीजियस है, ये तो इससे रिलीवेंट ही नहीं है, तो इसमें तो आएंगे नहीं इसके उसमें। और इसका सही जो है एक्स्ट्रावेगेंट है। एक्स्ट्रावेगेंट का अर्थ होता है फिजूल खर्ची करने वाला। तो इधर बचत करने वाला हो गया, इधर फिजूल खर्ची करने वाला हो गया, जस्ट ऑपोजिट हो गया इसका। तो ये एक्स्ट्रावेगेंट, ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट इसका सही चॉइस है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, पैटर। पैटर होता है किसी को बांध के ले जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। तो फेटर का मतलब वैसे हथकड़ी लगाना होता है, हथकड़ी होता है। इसका मतलब है उसको गिरफ्तार करना, पकड़ना, है ना। फेटर, फेटर का मतलब उसको अरेस्ट करना, हथकड़ी लगाना, फेटर, बंधन में डालना उसको, ठीक है, बांध लेना। इसका कौन सा वर्ड सही रहेगा, स्टाउट। स्टाउट सही रहेगा क्या, नहीं, स्टाउट तो मोटा ताजा होता है, ये नहीं है। स्टाउट हट्टा कट्टा नहीं होगा। मॉडिफाई सुधारना, वो भी नहीं है। वास्ट विशाल, विस्तृत, नहीं। लिबरेट, लिबरेट होगा। लिबरेट मतलब छोड़ देना, फ्री कर देना। इधर बंधन में बांध लेना, हथकड़ी लगा देना, इधर फ्री कर देना, ठीक है। तो ये राइट वर्ड हमारा है लिबरेट, ठीक है। पैटर, ऐसे ही आपको याद हो जाएंगे साथ में, याद माइंड में चलेगी एक बार तो बस फीड हो जाएंगे, समझ लो। और एग्जाम टाइम पे वो अपने आप निकल के आ जाते हैं, जब हाथ में पेपर होगा तो निकल के आ जाएंगे अपने आप। एक बार आपके माइंड में घुस गए तो गए अंदर, फिर वापस निकल के आ जाएंगे। हारमोनी, हारमोनी होता है एकता, यूनिटी, है ना, शांति, शांति होती है। हारमोनी मतलब पीस एंड हारमोनी बोलते हैं, पीस एंड हारमोनी, तो सुख शांति है ना। तो सब सुख शांति से रहे, हारमोनी, एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, तो ये हारमोनियम, हारमोनी है, हारमोनी। और इसमें स्ट्राइफ है, ओबीडियंस है, ह्यूमिलिटी है, और अगला वर्ड और देखिए टायरनी है। तो यहाँ से लें, टायरनी होता है अत्याचार, जुल्म। तो हारमोनी में तो कहीं मैच ही नहीं कर रहा। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी माने दुख देना, परेशान, है ना, वो भी नहीं है। ओबीडियंस, आज्ञाकारी, आज्ञा मानना, ठीक है, आज्ञा पालन, वो भी नहीं है। और हारमोनी का जो है, यहाँ स्ट्राइफ होगा, संघर्ष, यहाँ शांति है। हारमोनी मतलब शांति, और स्ट्राइफ मतलब संघर्ष है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटोनिम है ये। सुटेबल वर्ड हमारा ये है, स्ट्राइफ, हारमोनी का। देन वी गो फॉर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल होता है लचीला, है ना, सॉफ्ट, उदार। देखते हैं इसमें कौन सा सूट करेगा हमारे लिए। जो फ्लेक्सिबल का ऑपोजिट वर्ड हो, स्कैंटी। स्कैंटी मतलब शॉर्ट होना, कम पड़ना, है ना, स्कैंटी होना, कमी होना, है ना। और ये देखिए पोलाइट, पोलाइट क्या है, विनम्र। रिजिड, इम्परफेक्ट। तो रिजिड हमारा जो है सही ऑप्शन है। रिजिड माने हार्ड, कठोर, और फ्लेक्सिबल माने लचीला, लचीला और कठोर। फ्लेक्सिबल, रिजिड, रिजिड, फ्लेक्सिबल, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला वर्ड, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल होता है छिछला, ऊपर का, उथला, ऊपर ऊपर का, मतलब हल्का फुल्का। हल्कापन नहीं तो किसी बातों में हल्कापन होता है, कोई ऐसी बात कर देता है जो बहुत सुपरफिशियल होता है, या कोई बात करता होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है, उसका बहुत वैल्यू नहीं होता है ना। और कुछ ऐसी बात होती है जो जिसकी बहुत डीप वैल्यू होती है,
गूढ़ रहस्य होता है इस बातों का। तो जो सुपरफिशियल टॉक्स होते हैं ना, बेमतलब की ऊपर की बातें करना, सतही बातें करना, है ना, और जो डीप बातें करता है, रहस्य की अच्छी बात करता है, जिसका कोई मीनिंग होता है, वो इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए, पीसफुल, ये तो इसमें नहीं आएगा, तो सूट नहीं करता। क्विंट, क्विंट मतलब विचित्र, पुराने स्टाइल का क्विंट, रहस्यमयी, वो नहीं। डीप, डीप है इसका राइट वर्ड है सुपरफिशियल का डीप। ये छिछला सतही है, और डीप माने गहरा, गूढ़, गहरा या गूढ़, ठीक है। तो इसका जैसे डीप मीनिंग, हिज वर्ड्स हैव डीप मीनिंग, है ना, फुल ऑफ डीप मीनिंग, इस तरह से। तो यहाँ डीप हो गया। सुपरफिशियल का सेंटेंस बना सकते हैं, नोबडी लाइक्स हिज सुपरफिशियल टॉक्स, है ना, हल्की बातें करता है वो। और ये गहरा, तो हल्का और गहरा, ठीक है। ओपेक, ओपेक होता है जिसमें आर पार दिखाई ना देता, अपारदर्शी, है ना। अब ओपेक अपारदर्शी है, इसमें आर पार का हम नहीं देख सकते, दीवार है, वॉल है, वुड है, नहीं देख सकते। इसका होगा, जो हार्ड हो सकता है क्या, नहीं, हार्ड, अनफिट, रिजेक्टेड, विविड, स्पष्ट, ये भी नहीं है। इंसिस्ट, जोर देना, ये भी नहीं है। ये है नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट, ये सही है। ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखाई देने वाला, पारदर्शी, ये है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। इसका ऑपोजिट है ओपेक, अपारदर्शी, जिसको आर पार ना देखा जा सके। ओके, क्लियर। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्या होता है, विश्वास, भरोसा, ब्रेवरी, ब्रेवरी तो सूट नहीं कर रहा है इसको। ईगरनेस, उत्सुकता, ये भी सूट नहीं करेगा इसमें, ये रेफरेंस नहीं है। नॉइज, शोर, ये भी नहीं है। तो सही हमारा वर्ड है डिफिडेंस। यहाँ ये विश्वास हो गया, ठीक है, भरोसा हो गया, डिफिडेंस हो गया संकोच या हिचकिचाहट। डिफिडेंस का मतलब संकोच या हिचकिचाहट, और ये विश्वास, तो दोनों का ये ऑपोजिट है। डिफिडेंस, डिफिडेंस, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का डिफिडेंस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटोनिम है, राइट। मुझे उम्मीद है सब समझ में सबके आ रहे होंगे, है? ध्यान से एक एक करके धीमे धीमे आराम से समझा रहा हूं, तो डेफिनेटली समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्सिलिएशन। क्या होता है कॉन्सिलिएशन? समझौता होना, एग्रीमेंट होना, आपस में सुलह होना। दो लोग आपस में झगड़ रहे होते हैं, या दो पार्टी आपस में भिड़ रही होती हैं, उनका विवाद हो रहा होता है, तो उनको समझौता करा देते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्सिलिएशन, ठीक है। और ये यूलॉजी, देखिए, प्रोडिक्शन, बोर्डम, ये कोई सूट नहीं कर रहे हैं, इनमें से एक भी नहीं है। सही इसका राइट वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट होता है संघर्ष, झगड़ा, यहाँ समझौता, झगड़ा समझौता, कॉन्सिलिएशन, है ना, और डिस्प्यूट। फिर है मिथ। मिथ का मतलब है दंत कथाएं, है ना, पौराणिक कहानियां, जो कि लोग उसको सच नहीं मानते, ऑथेंटिक नहीं मानते। हो सकता है वो सही हो, लेकिन ऑथेंटिक नहीं मानते, क्योंकि सुनी कहानियां हैं, बहुत पहले की कहानियां हम सुनते आए हैं बचपन से। वो मिथ्या नहीं है, मिथ है लेकिन मिथ्या नहीं है। जरूर नहीं कि वो मिथ्या हो। तो माइथोलॉजी जो बना है, वो पौराणिक कहानी, पौराणिक जो है ना, बातें जो हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रॉन्ग है, लेकिन ऐसा मान लिया गया है, मिथ कर दिया गया है, इसको समझ लिया गया है। तो मिथ का अपोजिट हो गया है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन नहीं है, इमेजिनेशन जो होता है हमने सुना भी नहीं हो, पर इमेजिनेशन में ऐसे ही आ रहा हो, तो ये तो सूट नहीं करेगा। हेट्रेड, नफरत,
नहीं, ये भी नहीं है। हार्म, नुकसान पहुंचाना नहीं, हानि पहुंचाना नहीं। ट्रुथ, तो मिथ का ऑपोजिट वर्ड हुआ ट्रुथ। ठीक है, मिथ का ट्रुथ, ट्रुथ का मिथ दोनों आपस में ऑपोजिट है, निकलेंगे। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड हियर, रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, है ना, बिना इच्छा के, बेमन से। तो ऑनेस्टली तो सूट नहीं कर रहा है, लविंगली भी नहीं है, और देखिए सरप्राइजिंगली ये भी नहीं है, विलिंगली सही है। तो विलिंगली इज द राइट वर्ड, राइट एंटोनिम फॉर रिलक्टेंटली। देन वी हैव म्यूटिलेट। म्यूटिलेट का मतलब होता है अंग भंग कर देना, खंड कर देना, खंड खंड कर देना, अलग फोड़ तोड़ कर देना, है ना, म्यूटिलेट, टुकड़े टुकड़े करना, म्यूटिलेट। रिलेट, रिलेट तो संबंधित होना है, कोई मतलब ही नहीं। मेंड, कॉन्फिस्केट, जब्त कर लेना, ब्लेम, दोष लगाना, मेंड होता है इसका। मेंड मतलब रिपेयर करना, एक जगह किसी चीज को टुकड़े कर देना, खंड खंड कर देना। मेंड मतलब उसको ठीक कर देना, सुधार देना, रिपेयर कर देना, तो मेंड। मल्टीलेट का सही वर्ड है जोड़ देना, मेंड कर देना, सुधार देना। ठीक है। देन वी हैव लैमेंट। लैमेंट क्या होता है? दुख मनाना, शोक मनाना, है ना, विलाप करना, लैमेंट। तो इसका रिजॉइस, लेमेंट का सही वर्ड क्या है? रिजॉइस है, आनंद मनाना। इधर विलाप करना, इसका आनंद मनाना। ठीक है। हैप्पी, बिवेल, स्टाउट, इसमें से एक भी नहीं है, रिजॉइस सही है वर्ड, जो इसका राइट अपोजिट है। सुटेबल एंटोनिम है इसका लेमेंट का, रिजॉइस। ठीक है। वैलिडेट, वैलिडेट मतलब उसको करना, प्रमाणित करना, वैलिडेट। डिले, डिसप्रूव, एलिवेट, कंफर्म, तो ये तो इसका अपोजिट नहीं है कंफर्म, ये अपोजिट नहीं, सिनोनिम है, तो ये तो नहीं है। डिले, देर करना, डिसप्रूव, एलिवेट, एलिवेट मन उठाना ऊपर, डिसप्रूव सही है, खंडन करना। ठीक है। वैलिडेट यहाँ सिद्ध करना, है ना, और यहाँ खंडन करना, दोनों का अपोजिट हो गए दोनों एक दूसरे के। देन वी हैव सेग्रीगेट। सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब है अलग अलग करना, बिखेर देना, है ना, सेग्रीगेट, अलग कर देना। एनॉय, एनॉय माने गुस्सा दिलाना, नाराज करना, एनॉय नहीं। ऑब्जेक्शन, आपत्ति होना, ये भी नहीं है। पेनिट्रेट, आर पार करना, ये भी नहीं है। यूनाइट, यूनाइट है इसका राइट वर्ड है, यूनाइट मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा करना। सेग्रीगेट माने अलग करना, इसका अपोजिट है यूनाइट। देन वी हैव वर्ड फ्लेमबॉयंट। फ्लैम्बॉयंट क्या है? दिखावा, दिखावा करना, तड़क भड़क वाला, हल्ला गुल्ला करने वाला, है ना, फ्लैम्बॉयंट। तो ये एक्टिव, एक्टिव नहीं है, इसमें एक्टिव सूट नहीं करेगा। सूदिंग, सूदिंग, सूदिंग भी नहीं है, शांत करने वाला, ये होगा क्वाइट, शांत। फ्लैम्बॉयंट का है क्वाइट। देन वी हैव एमिनेंट। एमिनेंट क्या? प्रॉस्परस। एमिनेंट क्या था? वेल नोन। तो वेल नोन का ऑर्डिनरी, फेमस, राइट वर्ड है ऑर्डिनरी। देन नेक्स्ट वर्ड वी हैव इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट, ज्यादा खर्च करने वाला नहीं, बचत करने वाला। और इसका राइट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, अधिक खर्च करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इसको देखिए, पैराशियल। ये होता है लोकल, लिमिटेड सोच वाला, लिमिटेड एरिया वाला, लिमिटेड दायरे वाला, है ना, सीमित, सीमित होता है पैराशियल है। लोकल, लोकल मान लो, हाँ। लेकिन लोकल ये तो अपोजिट, हमें तो अपोजिट देखना है, इसका एंटोनिम देखना है, तो इसका होगा ग्लोबल,
राइट वर्ड है ग्लोबल। सो आपने बहुत सारे वर्ड का एंटोनिम सीखा एंड बहुत कुछ आपने इसमें मालूम, याद भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा वेल। और जब भी एग्जाम में आएगा तो अच्छी तरह से आप इसको दिखाओगे। आई होप बहुत अच्छे से बात साथ जाएंगे। और अभी मैं और सिखाने वाला हूँ, तो अभी और सीखते हैं, ठीक है साथ में, तो लगे रहिए, है ना। यू सी हियर, देखिए यहाँ पर वही पैटर्न है जो हमने अभी किए थे, कुछ और वर्ड्स हैं तो उसको और आगे सीखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 वर्ड है फॉलिबल। फॉलिबल जो वर्ड है इसका अर्थ होता है गलती करने योग्य, जिससे गलती हो सकती है या गलती के योग्य। जैसे कोई बच्चा है, अनट्रेन्ड आदमी, वो फॉलिबल हो सकता है, दोष कर सकता है, गलती कर सकता है ना। इससे संभावना है, गलती की संभावना है ना। गलती के लायक है, वो बालक है, नासमझ है, अनट्रेन्ड आदमी है, तो उससे गलती हो सकती है, फॉलिबल है ना। तो उसकी इंग्लिश जो है, उसके जो एंटोनिम है, ऑपोजिट वर्ड है, उसका हमें इसमें ऑप्शंस में मालूम करना है। बोल्ड, साहसी, दमदार नहीं है। सनाइल, वो भी नहीं है। अनएयरिंग, अर्डेंट, अनएयरिंग है। अनएयरिंग मतलब जिससे एरर हो ही नहीं सकती, अनएयरिंग, ठीक है, अनएयरिंग है ये। इसका राइट ऑप्शन है अनएयरिंग, जिससे गलती होने की संभावना नहीं है, जिससे गलती की उम्मीद नहीं की जा सकती है। फॉलिबल, अनएयरिंग, ठीक है। देन अगला वर्ड है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट होता है असिस्ट। असिस्ट होता है जो शिष्ट नहीं है, सभ्य नहीं है, ठीक है, और जिसकी लैंग्वेज, जिसका व्यवहार अशिष्ट है। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें ऑप्शन ए देखिए, ट्रेडिशनल। ये ट्रेडिशनल क्या है, ये तो इसमें सूट नहीं करेगा, पारंपरिक ये सूट नहीं करेगा। डिप्लोमेटिक, कूटनीतिज्ञ, ये भी सूट नहीं कर रहा है। रूड, रूड तो ऐसा ही है, इम्पर्टिनेंट की तरह ही है, असिस्ट। इसका ऑपोजिट जो है मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट मीन्स विनम्र, शिष्ट या विनम्र, मॉडेस्ट है इसका सही ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद रेटिफिकेशन, रेटिफाई करना, पुष्टि करना किसी बात की, सिद्ध करना, है ना। सर्टिफाई करना कि ये काम सही है, ये चीज सही है, उसकी सत्यता स्थापित करना, है ना, रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन के लिए हम एप्रोप्रिएट वर्ड इस ऑप्शंस में से देखते हैं कि इसका ऑपोजिट क्या होगा। एग्जैगरेशन, बड़ा चढ़ाकर कहना। डिसअप्रूवल, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन तो इसका सिनोनिम ही हो गया। इंडिफरेंस, उदासीन, जिससे कोई मतलब नहीं, तो डिसअप्रूवल है इसका, है ना। रेटिफिकेशन मतलब डिसअप्रूवल, इसका नकार देना, ठीक है, झूठा साबित कर देना, डिसअप्रूवल, गलत साबित करना। ये सही साबित करना है, पुष्टिकरण, और डिसअप्रूवल है गलत साबित करना, ठीक है। रेटिफिकेशन और डिसअप्रूवल दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। देन आगे वर्ड देखते हैं एनिमोसिटी। एनिमोसिटी बना है एनिमिटी से, है ना, एनिमी से, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब है दुश्मनी, है ना। इसमें दुश्मनी का कौन सा है भाई, लव, हेट, जेलसी, एक्टिविटी। एक्टिविटी तो नहीं है, जेलसी, जेलसी तो इससे मिलता जुलता ही है, वो भी नहीं है इसका अपोजिट। हेट, हेट भी नहीं है, हेट नफरत करना। लव, लव है, एनिमोसिटी का लव होगा अपोजिट। तो इसका सही ऑप्शन एनिमोसिटी का एंटोनिम लव है। फिर देखते हैं
अल्टरकेशन, अल्टरकेशन क्या है? विवाद, झगड़ा, फसाद, अल्टरकेशन, बहसबाजी। तो अल्टरकेशन का ऑपोजिट क्या हुआ? रिवेंज, बदला, नहीं ये नहीं है। कॉशन, सावधानी, मेलोडी, मेलोडी, ये भी नहीं है। ये है कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। तो इसका सही एंटोनिम है कॉम्प्रोमाइज। यहाँ झगड़ा है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है। यहाँ झगड़ा, वहां कॉम्प्रोमाइज, ऑपोजिट हो गए एक दूसरे के। ओके, समझौता। अब नेक्स्ट वर्ड आता है कोक्स। कोक्स जो है, कोक्स का मतलब है किसी को अपनी बातों में फंसाना, या अपनी बातों के द्वारा अपने मन मर्जी से उससे काम करवाना, अपने मुताबिक उसको राजी करना, अपने फेवर में लेना, कोक्स। कोक्स का होगा ऑपोजिट, है ना। तो इसका अपनी बातों में लेना, अपनी बात मनवाना, है ना। और उकसाना, उकसाना ये तो नहीं है। डिसुएड, डिनाई, फोर्स, ठीक है। तो इसका होगा डिसुएड, इसका है डिसुएड, अपने से दूर करना, ठीक है ना। अब है एरुडाइट, विद्वान, ज्ञानी। एरुडाइट क्या है? विद्वान या ज्ञानी। इसकी सही ऑप्शन देखेंगे, इसमें ऑपोजिट क्या है इसका? ये रिलीजियस नहीं हो सकता, अनस्क्रूपुलस, अनस्कॉलरली, इलेजिबल, इलेजिबल है इसका, अनस्कॉलरली है, ठीक है। जिसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, शिक्षा से अलग है, बियॉन्ड एजुकेशन, बियॉन्ड नॉलेज, अनस्कॉलरली, अनपढ़, है ना। अज्ञानी, अनस्कॉलरली होगा। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट होता है भरा पूरा, संपन्न। एफ्लुएंट का अर्थ होता है संपन्न, रिच। ये देखिए टेसिटर्न, चुप रहने वाला, चुप का, चुप रहता, शांत रहने वाला। पुअर, क्रूअल, निर्दयी, पॉवर्टी, गरीबी। यहाँ तो एफ्लुएंट एडजेक्टिव है, यहाँ पुअर होगा इसका। संपन्न, धनी, रिच या पुअर, इसका पुअर होगा एंटोनिम, ठीक है ना। देन वी हैव एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट का क्या होगा? एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट माने होता है थका देना, थकान होना। एग्जॉस्ट बोले एग्जॉस्ट हो गया, थकाना, थका देना, ऊर्जा खत्म कर देना, है ना। गैदर, इकट्ठा करना, इकट्ठा तो कुछ भी कर सकते हैं, एकत्रित करना ये नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट, भाव, फीलिंग्स। फॉलोज, फॉलो करना, पीछा करना। इनविगरेट्स, इनविगरेट्स ये इसका सही ऑपोजिट वर्ड है, एंटोनिम। इनविगरेट मीन्स ऊर्जा भरना, ऊर्जा का संचार करना। एग्जॉस्ट या इनविगरेट्स, ठीक है। ये ऊर्जा समाप्त होना और वो ऊर्जा का संचार करना, इनविगरेट्स। विगर से बना है, विगर माने ऊर्जा, एनर्जी। तो इनविगरेट से बना है उससे। देन वी सी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट आर पार दिखाई देने वाला, पारदर्शी। शाइनी, शाइन करने वाला, चमक करने वाला। नो, डर्टी, गंदा नहीं।
ये क्या कंक्रीट, मजबूत ठोस, वो भी नहीं है। सही है ओपेक। ओपेक मीन्स अपारदर्शी, जो आर पार दिखाई ना दे, अपारदर्शी। तो ट्रांसपेरेंट का ओपेक। हैंडी, इजी टू हैंडल, आसान, है ना, इजी, सुविधाजनक, है ना, हैंडी। इसका है डेक्स्ट्रस नहीं है, लाउड जोर से ये भी नहीं है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड है इसका सही वर्ड है, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड का होता है कि अनइजीनेस जिसमें फील हो, है ना। तो इजी का अनइजीनेस, मतलब इसका हैंडी का सुविधाजनक का असुविधाजनक, ऑकवर्ड। जब सिचुएशन में कहीं फंस जाते हैं बोलते हैं बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई, ये तो बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन है, मतलब असुविधाजनक है वो। नेक्स्ट वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज मतलब होता है भेद खोल देना किसी का, एक्सप्रेस कर देना, प्रकट कर देना, एक्सपोज कर देना, डाइवल्ज। ओपन, ये तो नहीं है, इसका ये तो, ये वो है सिनोनिम है इसका, ओपन ये नहीं होगा, हो सकता है। एनवी, घृणा करना, डिजायर, इच्छा करना, वो भी नहीं है। ये है कंसील, छुपाना। डाइवल्ज का मतलब भेद खोलना और इसका छुपाना। तो इसका सही एंटोनिम ये रहा, कंसील। ठीक। और नेक्स्ट, इंसर्ट। इंसर्ट, अंदर डालना। इसमें कौन सा सी है, पेनिट्रेट, रेजिस्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, बाहर निकालना। देन इन, अगला वर्ड है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है, बेतुका, जिसका कोई सिस्टम नहीं है, हॉच पॉच, इनकॉन्ग्रुअस, इलॉजिकल, जिसमें कोई हार्मनी नहीं है। तो इस पैल्ट्री, ये बी दिया कैपेबल, मैनेजेबल, हार्मोनियस। इसका सही शब्द है हार्मोनियस। इसका राइट एंटोनिम है, अपोजिट है, हार्मोनियस। हार्मोनियस मतलब एक सुर में बोलने वाला, और ये बेतुका, बेसुरा बेतुका हो ना, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुअस, और वो हार्मोनियस, एक सुर में, एक सुर जैसा, जिसका सुर मिला हो। फिर है डिमेंटेड। डिमेंटेड होता है मेंटल आदमी, पागल, दीवाना, ठीक है, बुद्धि जिसकी फिर जाती है, डिमेंटेड। इसका क्या होगा, पैसिव नहीं, ग्रीडी, लालची नहीं, ये भी नहीं है। रिवेंजफुल, बदला लेने वाला नहीं। सेंसिबल, ये सेंसिबल इसका अपोजिट है, सही। डिमेंटेड का हो गया सेंसिबल, इसका मतलब हो गया सेंसलेस। डिमेंटेड का अर्थ होता है सेंसलेस या पागल, वो सेंसिबल, समझदार। देन सबलाइम। सबलाइम होता है उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, उच्च कोटि का, है ना। ल्यूडिक्रस, कंसाइज, पीटी, एंजाइटी। ल्यूडिक्रस, निम्न स्तर का, ठीक है, ल्यूडिक्रस होगा इसका, निम्न स्तर का। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू क्या है, बिना विचार के, अचानक, बिना कोई प्लान किए। जैसे हमने कोई काम कर दिया, कोई स्पीच बोल दिया, या कोई अचानक कोई बिना प्लान के कोई काम कर दिया, तो इम्प्रॉम्प्टू होता है, ऑल ऑफ ए सडन, बिना विचार के। तो इसका सही क्या होगा, अपोजिट। सेंटिमेंटल तो नहीं हो सकता, इमीडिएट भी नहीं है, टिमिड भी नहीं है। तो राइट, ये ए सही है, ये वाला इसका राइट एंटोनिम है। विचार करने के बाद, प्री मेडिटेटेड, इसमें लिखा प्री मेडिटेटेड, पहले से विचार किया हुआ। और इम्प्रॉम्प्टू होता है बिना विचार किया हुआ। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनिम है।
देन अगला वर्ड है एक्सोडस। एक्सोडस होता है भारी मात्रा में लोगों का जाना, निकल जाना, पलायन। ठीक है, एक्सोडस होता है पलायन, बहुत भारी मात्रा में लोगों का निकल जाना। इसका ऑपोजिट क्या होगा? सेंट्री नहीं, इनफ्लक्स, इंपॉर्टेंट नहीं, अबंडेंट नहीं, ये भी नहीं है। इनफ्लक्स सही है। इनफ्लक्स मतलब आना, बहुत संख्या में लोगों का झुंड आना। तो ये जाना, आने वाले आ रहे हैं, भीड़ की भीड़। किसी जैसे युद्ध होता है देश में या कोई वॉर होते हैं तो इनफ्लक्स होता है, लोग एरिया छोड़ छोड़ के जा सकते हैं, सिचुएशन रहने लायक नहीं है, तो मतलब हमारे यहाँ से जहाँ रहने लायक सिचुएशन नहीं है वहां से एक्सोडस होगा, और जो रहने लायक जगह स्थान है वहां इनफ्लक्स होता है, वहां बहुत भीड़ की भीड़ लोग आके बस जाते हैं। जैसे देखा है बांग्लादेश से हमारे यहाँ बहुत से लोग आए, वहां स्थिति सिचुएशन खराब थी तो रोहिंग्या आके बसे, इन्फ्लक्स हुआ हमारे यहाँ। पाकिस्तान से इन्फ्लक्स हुआ, बहुत से लोग आगे बसे वहां जब स्थिति खराब थी 1947 में, तो इन्फ्लक्स हुआ। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड अब देखिए, इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव क्या होता है? जो क्वेरी बहुत करता है, पूछता बहुत है, इसका क्या हुआ, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, वो जानने की इच्छा रखता है, इनक्विजिटिव, जिज्ञासु, है ना। इसको लगता है कि हम हर चीज हमें मालूम हो। इंडिफरेंट, पोलाइट, वाइल्ड और जनरस। जनरस उदार होता है, वाइल्ड जंगली असभ्य, पोलाइट विनम्र होता है। इंडिफरेंट उदासीन, इसको कोई मतलब ही नहीं है, तो ध्यान ही नहीं रख इन चीजों पे, इंडिफरेंट। तो इसका है इंक्विजिटिव का सही ऑपोजिट है इंडिफरेंट। सही एंटोनिम इंडिफरेंट है। ये जिज्ञासु है, ये इंडिफरेंट है। अगला वर्ड इसको देखिए, ये जो लिखा है कैंडिड, इसका मतलब होता है स्पष्ट या सीधा, सीधा रास्ता, स्पष्ट बोलने वाला, सीधा। तो अनयूजुअल, असाधारण, ये नहीं है। फ्रैंक, ये तो इसी का मिलता जुलता, ये भी नहीं है, अपोजिट नहीं है। ये है सर्कटस, घुमावदार, लच्छेदार। जो लच्छेदार बातें करता है, सर्कटस या लच्छेदार रूट पे चलता है, घुमावदार, सांप जैसी चाल चलता है सर्कटस, घूम घूम के, सीधी बात नहीं करता है। ही मेक, हाँ, ही टॉक्स इन अ सर्कटस मैनर, घुमाव घुमा घुमा के बात करता है। तो इसका सही अपोजिट है सर्कटस, इसका कैंडिड का, ठीक है, स्पष्ट और सीधा और घुमावदार। ऐसी है नैडर। नैडर होता है निम्न स्तर का, बहुत नीचे स्तर का, नीचे नीचे का लेवल, नैडर, निम्नतम। और इसका होगा जेनिथ, हाईएस्ट पॉइंट। जेनिथ होता है हाईएस्ट। देन ये देखिए कल्पेबल, दोषपूर्ण। इसका दोष हो, यूजलेस, ये तो व्यर्थ है, ये नहीं होगा। हार्ड वर्किंग, ये भी नहीं है। स्मूथ, ये भी नहीं है। ब्लेमलेस, निर्दोष। इसका ब्लेमलेस हो गया, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा कल्पेबल का? ब्लेमलेस।